कौन? कलयुग। कलयुग भी विवाह करना चाहता था दमयंती से, इतनी सुंदर थी दमयंती, पर दमयंती को प्रेम था राजा नल से। तो राजा उनका स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में कलयुग भी आया, इंद्र भी आए और नल आए। तो दमयंती ने नल को स्वीकार किया। और आपको आश्चर्य बताऊं कि कलयुग और इंद्र नल के रूप में आए थे। अब चूंकि उसे पसंद नल था, नल नाम के राजा, तो दमयंती के सामने इंद्र आए नल बनकर। अब सोचिए आपके पति की तरह तीन खड़े हों, तीन रूपों में, आप कैसे पहचानेंगे? पर वो श्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी। तो पतिव्रता नारी थी तो वो लक्षण समझ गई कि ये इंद्र तो देवता है, तो देवताओं के लक्षण मनुष्यों से अलग होते हैं। मेरा पति मनुष्य है, इंद्र देवता हो, कलयुग भी देवता ही है एक प्रकार का, ये सब देव कोटि के हैं। कलयुग भी देवता ही है, सतयुग देवता ही है, द्वापर और त्रेता ये सब देवता हैं। तो देवताओं से, देवता जो होते हैं ना, उनकी पहचान होती है वो जमीन में टच नहीं करते। वो खड़े होंगे तो जमीन से ऊपर उठे होंगे, 1 फीट आधा फीट ऊपर, वो जमीन को टच कर ही नहीं सकते, वो थोड़ा ऊंचे उठे होंगे। तो दमयंती ने, उसको पता था कि देवता में और नल तो जमीन में खड़े हैं, हम तो जमीन में खड़े होते हैं, पर देवता जमीन में खड़े नहीं हो सकते, वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठे होते हैं। इस गुण से पहचान कर दमयंती ने नल को पति के रूप में वर्ण किया। अब कलयुग पीछे पड़ गया, इंद्र तो चले गए, पर कलयुग पीछे पड़ गया कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो बर्बाद करके रहूंगा। तो राजा नल इतने बढ़िया राजा थे, इतने सात्विक जीवन को जीते थे, इतनी पवित्रता का ख्याल रखते थे कि कलयुग चाह करके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। पर एक दिन गलती हो गई, सुनना ये गलतियां सुनना। एक दिन राजा नल से गलती हो गई, रात के 2 बज रहे थे लगभग, और वो लघु शंका करने गए, वॉशरूम करने गए, लघु शंका करने गए राजा नल। और आपको मैंने क्या बताया, लघु शंका करने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला और पांव धुलना। अब गलती केवल इतनी हो गई, राजा नल को लघु शंका आई और उन्होंने लघु शंका की। उसके बाद वो जल्दी नींद में थे तो कुल्ला नहीं किया और पांव नहीं धुला। इतने में कलयुग को मौका मिल गया कि अब तो अशुद्धि में ये सो रहे हैं, मैं इनकी बुद्धि में सवार हो जाता हूं। और बुद्धि में ऐसे बैठा कलयुग कि राजा नल सवेरे जब जागे तो वो अलग ही राजा नल थे। फिर बुद्धि में बैठ के उसने ऐसा नचाया कि फिर इन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया और जुए में सारा हार गए। इनके संग भी घटना द्रौपदी टाइप की घटने वाली थी। दमयंती को लगाओ, कलयुग जुआ खेल रहा था दूसरा रूप बदल के कि तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ, पर राजा नल इतनी बुद्धि तो बची थी, पत्नी को दांव पर नहीं लगाया। सारा राज्य, पर कथा बहुत बड़ी है, राजा नल का सब ले लिया और कलयुग फिर खोपड़ी में बैठा चला। पत्नी बोली मैं आपके संग चलूंगी, जैसे राम जी के संग सीता मैया गई तो नल के संग दमयंती गई। तो दमयंती जब गई तो राजा नल को लगा ये मेरी सुकुमार पत्नी मेरे चक्कर में दुख उठा रही है। राजा नल के सारे कपड़े उतरवा लिए, एक कपड़ा लपेटा। संयोग देखिए कि वो एक ही कपड़ा था पति पत्नी दोनों के बीच में। तो पत्नी ने कपड़े को 2 भागों में कर लिया तो दमयंती ने अपना शरीर ढका। दमयंती के पास पूरा कपड़ा नहीं था पूरे शरीर को ढकने के लिए, फिर भी ढका, आधा नल ने आधा दमयंती ने। तभी नहाने के लिए राजा नल पानी में गए कपड़ा उतार कर, तो एक हंस आया और वो हंस वो कपड़ा लेके चला गया। राजा नल सामान्य भाषा में कहे
निर्वस्त्र होकर के डोल रहे हैं। ये नाच, एक राजा, इतना बड़ा राजा आज नंगा घूम रहा है, किसके कारण? कलयुग के कारण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बाद में पत्नी को सोता हुआ छोड़कर राजा नल चले गए कि ये अपने मायके चली जाएगी। फिर दमयंती को वहां पर एक शेर झपट्टा मारा खाने के लिए, जंगल तो जंगल था, एक शेर झपट्टा मारने के लिए दमयंती को खाने, तभी वहां पर एक बहेलिया आया।